नमस्कार, मैं मधुर परिहार हाजिर हूँ चैनल 24 प्लस न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम दिन विशेष में। आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय ऐसे बहुआयामी समाज सेवी थे जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की, जिन्होंने अकेले अपने दम पर सदियों से रूढ़ियों में जकड़े भारतीय समाज के सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। वे बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने 15 साल की उम्र तक बांग्ला, पारसी, अरबी और संस्कृत भाषा सीख ली थी। राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी की थी, जहां वे जॉन डिग्बी के सहायक के रूप में काम करते थे। वहां उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और साहित्य के संपर्क में आकर जैन विद्वानों से जैन धर्म का अध्ययन सीखा और मुस्लिम विद्वानों की भी मदद से सूफीवाद की शिक्षा ली। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की प्रेरणा देने वाली पहली संस्था थी। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थिति पर प्रहार भी किया। उन्होंने उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जब समाज में बहुत सारी कुरीतियां अपने फन फैला रही थीं। राजा राममोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका, बंगाली साप्ताहिक संवाद कुमोदी और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबर का प्रकाशन किया। उन्होंने सती के उन्मूलन के लिए अपनी पत्रिका संवाद कुमोदी, जो कि 1819 में उन्होंने निकाली थी, के माध्यम से एक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया। उनका कहना था कि सती प्रथा का वेदों में कोई स्थान नहीं है। धुन के पक्के राजा राममोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते देखा था और इस दर्दनाक घटना ने उन पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने की ठान ली। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को उसके खिलाफ जागरूक किया। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का भी गठन कर समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के फिर से शादी करने, संपत्ति में हक समेत महिला अधिकारों के लिए अभियान भी चलाया। उन दिनों समाज की कुरीतियों में काफ़ी पिछड़ापन था और संस्कृति के नाम पर लोग अपनी जड़ों की ओर देखते थे, जबकि राजा राममोहन राय यूरोप के प्रगतिशील और आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने इस नब्ज को समझा और जड़ को ध्यान में रखकर वेदांत को नया अर्थ देने की चेष्टा की। राजा राममोहन राय ने खासकर स्त्री शिक्षा का बहुत समर्थन किया। उन्होंने देश के पिछड़ेपन को महसूस करते हुए यह समझ लिया था कि आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभाव में देश का भविष्य अंधकारपूर्ण ही रहेगा। इसके लिए उन्होंने स्वयं कॉलेज शुरू किया, जहां अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। राजा राममोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों को लेकर इंग्लैंड जाया करते थे। तभी अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें राजा की उपाधि भी दी गई। उस समय किसी भी हिंदू के लिए समुद्र पार करने या विदेश जाने की मनाही थी, लेकिन राजा राममोहन राय ने इस मान्यता को भी खारिज कर दिया। वह उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस दकियानूसी मान्यता की अनदेखी की और इंग्लैंड की यात्रा की। राजा राममोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। जीवन भर समाज से संघर्ष करने वाले राजा राममोहन राय भले ही इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन जब भी आधुनिक भारत की चर्चा होगी तो उनका नाम सदैव बड़े सम्मान से लिया जाता रहेगा। राजा राममोहन राय का 27 सितंबर 1833 यानी कि आज ही के दिन को ब्रिस्टल के समीप स्टापलेटन में निधन हो गया था। दिन विशेष में फिलहाल इतना ही। कल नए दिन विशेष में मैं मधुर लेकर आऊंगी कुछ और नई जानकारी। देखते रहिए चैनल 24 प्लस न्यूज़। नमस्कार।